अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की समरी के बारे में। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसमें से पहले नंबर पर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यूजेस एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट। ये जो तीन टॉपिक्स हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट रहते हैं इस चैप्टर में, तो इन टॉपिक्स को हम अच्छे से इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि इंट्रोडक्शन में क्या कहता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या कहता है, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक, यहाँ पर क्या कहता है कि जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में सेंटर में होते हैं। लाइक अगर यहाँ पर हम एक पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, ठीक ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल। ठीक, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है। ठीक, ये आप एग्जांपल ले लो। यहाँ पर जो सेंटर में जो ये होंगे एलिमेंट्स जो होंगे वो किस में आते हैं, वो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये आप याद रखना। ठीक, फिर क्या कहता है कि जो ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कैरेक्टराइज किस वजह से करते हैं, क्योंकि ये कम्प्लेक्स आयन्स क्रिएट कर सकते हैं विच आर नेसेसरी फॉर अ वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो जो कम्प्लेक्स आयन्स जो ये क्रिएट करते हैं, ठीक, वो हमें कहाँ पर यूज़ होता है, केमिकल रिएक्शंस करने में। ठीक, जो कम्प्लेक्स आयन्स ये बनाते हैं वो केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होते हैं, ये आप याद रखना। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन मेटल्स व्हाइल द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर द इनर ट्रांजिशन मेटल्स। अब यहाँ पर जो ये वर्ड आता है ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, जो कलर्ड होते हैं। ठीक, वो मेटल्स जो कलर्ड होते हैं। अब यहाँ पर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले ले, यहाँ पर हमारे पास एक एटम है, ठीक, इसके बीच में जो न्यूक्लियस है, ठीक, जो इसकी आउटर लायर होगी, लाइक आउटर शेल जो होगा वो ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन किस वजह से होगा, क्योंकि उसमें वैकेंसी रहेगी। लाइक यहाँ पर एक अगर उसमें वैकेंसी है, लाइक यहाँ पर अगर इसमें लिमिट है कि इसमें 12 ये या 12 या 14 ये आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लेकिन हमने इसमें 12 ही इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, तो इसमें वैकेंसी क्रिएट होती हैं, यही होती हैं वैकेंसी। जो ट्रांजिशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें वैकेंसी होती है, ये आप याद रखना। ठीक, लेकिन जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो ये इनर ये शेल होता है, ठीक, इसके शेल्स बनते हैं। लाइक आपने अगर पढ़ा होगा कि जो ये होता है एटम होता है, इसके 4 शेल्स होते हैं, लाइक एस पी डी एफ। एस शेल या पी डेल शेल या डी या एफ शेल जो होती हैं, यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, डी एंड एफ शेल। ठीक, जो डी होगी वो कौन सी होगी, वो तीसरी शेल होगी। तीसरी शेल में जो वैकेंसी रहेगी उसको क्या कहेंगे हम, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। The D and F block elements have many unique properties. They are known for their ability to form complex ions, which are important for a variety of chemical reactions. The D block elements are also known for their ability to form alloys. ठीक, जो D block elements होते हैं ये alloys क्रिएट करते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर बताएंगे कि alloys क्या होता है, alloys वो मेटल होता है लाइक जो 2-3 चीज़ों से बना होगा। ठीक, अलॉयज किसे कहते हैं हम, जो 2-3 मटेरियल से बना होगा। लाइक 1-2 मटेरियल्स हम मिक्सअप करेंगे फिर एक अलॉय क्रिएट होगा। लाइक यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो वो नकली होते हैं, जो गोल्ड, नकली गोल्ड होता है, लाइक उस पर जो आउटर मोस्ट शेल होती हैं वो किसकी होती हैं, गोल्ड की। ठीक, गोल्डन कलर की, लेकिन जो इनर जो होता है वो जिंक होता है। ठीक, फिर जो वो रिएक्शन होती है, ठीक, उसी को हम कहते हैं क्या, कि यहाँ पर बनता है एक केमिकल रिएक्शन बन जाता है। ठीक, यहाँ पर जब हम 2 एलिमेंट्स को जुड़ाते हैं, लाइक पहले तो ऊपर से कलर लगाया, नीचे रखा हमने जिंक, फिर वहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में रखते हैं। ठीक, वहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन्स क्रिएट हो जाते हैं। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन फॉर देयर एलॉयज। यहाँ पर इसको जो ये 2 एलिमेंट्स जब हमने जुड़ाए तो इसको हम एलॉयज भी कह सकते हैं। लाइक 2 एलिमेंट्स जब हम जुड़ाएंगे उसको हम एलॉयज कहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। The F block elements are known for their ability to form compounds with a variety of oxidation status. The D and F block elements also have some unique physical properties. The transition metals are known for their high melting and boiling pointers. ठीक, अब जो ये बात आती है कि ट्रांजिशन मेटल, लाइक मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो इनर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ये आउटर मोस्ट शेल में जो ट्रांजिशन होते हैं, लाइक जो वैकेंसी होती है वो क्या बनाते हैं, उनका जो लाइक जो एलिमेंट्स डी ब्लॉक में आते हैं उनका जो बॉइलिंग एंड हाईली मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लाइक यहाँ पर बोलता है कि नोन फॉर दियर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंटर्स, वाइल द इनर ट्रांजिशन मेटल्स आर नोन फॉर दियर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंटर्स। अब बात आती है कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, 1 मिनट यहाँ पर मैं ये क्लियर करता हूँ। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, लाइक जो ऐसे होते हैं, लाइक यहाँ पर अगर हम शेल बनाएंगे पहले आएगा एस, दूसरा आएगा पी,
और ये तीसरा है sp_d, चौथा है f। ठीक, अब जो ये तीसरा शेल है, तीसरे शेल में अगर वैकेंसी होगी, ठीक, उसको हम एफ ब्लॉक में रख देते हैं। एफ ब्लॉक में रख के फिर जो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किस वजह से जानते हैं कि उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। और जो ये आउटर मोस्ट शेल होते हैं लाइक कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है यूजेस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बात करते हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम डेली बेसिस पे कहाँ कहाँ यूज करते हैं। द ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड इन वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज द ऑटोमेटिव एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। अब जो ये बात आती है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स, मतलब कि यहाँ पर किसी बात हो रही है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं। हम पहले तो हम ऑटोमेटिव मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं लाइक जो व्हीकल्स होते हैं जैसे टेस्ला है, उन गाड़ियों में क्या यूज होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ पर यूज होते हैं, वो स्टील और एलॉयज क्रिएट करने में यूज होते हैं। द इनर ट्रांजिशन मेटल्स आर आल्सो यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट व्हिच आर एसेंशियल फॉर मेनी केमिकल रिएक्शंस। और जो इनर लाइक जी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो कहाँ पर यूज हम करते हैं, वो कैटालिस्ट्स बनाने में हम यूज़ करते हैं। जो कैटालिस्ट्स हम यूज़ करते हैं फिर केमिकल रिएक्शंस करवाने में। द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आल्सो यूज्ड इन वैरायटी ऑफ मेडिकल एप्लीकेशंस। द ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिक्स। ठीक, अब बात आती है कि जो ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। लाइक हम यहाँ पर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, अगर आप देखोगे ड्रग्स लाइक जो हमारे पास मेडिकल जो होते हैं वहाँ पर ये यूज़ होते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और कहाँ पर यूज़ होता है, और जो ये ट्रांजिशन मेटल लाइक जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ पर यूज़ होते हैं, वो यूज़ होते हैं फार्माक्यूटिकल्स। ये आप याद रखना, फार्माक्यूटिकल्स और ड्रग्स में यूज़ होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वाइल द इनर ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। और जो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये हमें यूज़ होता है कहाँ, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जनरेट करने में, लाइक प्रोडक्ट करने में। ठीक, आई होप ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उस पर क्या असर पड़ता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से। The D and F block elements have a variety of environmental impacts. The transition metals are known to be toxic to humans and other organisms. जब ये पहले तो बात करता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, यहाँ पर दो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पहले होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरे होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये किस लिए, ये हार्मफुल किन किन के लिए यूज होता है, लाइक ये ह्यूमन्स और ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। और जो इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये रेडियो एक्टिव एंड कैन कॉज लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स। और जो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं इंसान या ऑर्गेनिजम्स में। The transition metals can also cause water pollution while the inner transition metals can cause air pollution. और जो ये D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये वाटर पोल्यूशन करते हैं और F ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन। ये आप याद रखना कि ये डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसमें क्या क्या आप लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि जो D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये ह्यूमन्स के लिए एंड ऑर्गेनिजम्स के लिए टॉक्सिक होता है, लेकिन जो ये F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये भी टॉक्सिक होता है लेकिन ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट करता है, लाइक ये कैंसर जैसी बीमारियां क्रिएट करता है। और जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि ये जो वाइल द इनर ट्रांजिशन मेटल कैन कॉज एयर पोल्यूशन, जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये वाटर पोल्यूशन करते हैं और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एयर पोल्यूशन करते हैं। आई होप ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर गाइज ये वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।